आज मैं एक ऐसे फौजी के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको सुनाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि माता पिता, माँ तो हमसे प्यार कर लेती है, माँ अपना प्यार जता पाती है, पर पिता अपना प्यार जता नहीं पाता। पर एक फौजी के बारे में सोचा है कि एक फौजी जब अपने घर से सवेरे निकलता है तो माता और पिता दोनों को यह ज्ञात है कि मेरा बेटा शायद लौट कर वापस नहीं आएगा, पर माँ तो उसे गले लगाकर अलविदा कर देती है। पर पिता का क्या, वही 4 दीवारी का कमरा, वहीं पर जाके वह चुप सा सहमा हुआ बैठ जाता है। तो यह कविता एक बेटे के एक पिता के लिए है। दीपक, एक मिनट। ये कविता दीपक से मैंने माइक के लाल पटना में सुनी थी, तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कविता को सुनिए। बहुत अच्छा लिखा है दीपक ने। आज कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए, आप पढ़ोगे ना। जिसे बोलने से हमेशा कतराता था, उसे सुनोगे ना। जा रहा हूँ कोसों दूर आपके दर्द को महसूस करने, जा रहा हूँ कोसों दूर आपके दर्द को महसूस करने। मेरे खत को पढ़ने के बाद मुझे अलविदा करोगे ना। आप कैसे हो पापा, मेरे दूर जाने पर रोते भी नहीं। लौटूंगा कि नहीं ये मालूम, पर कुछ बोलोगे नहीं। आप अंधेरे अकेले कमरे में चले जाते हो, मुझे मालूम मेरे दुख में आंसू आप अपने बहाते हो। अपने आप को शांत कब तक रखोगे, और बाप का बेटे के लिए प्यार छुपाने के लिए कब तक रोकोगे। पर मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। आप सामने हो तो मैं प्यार जता नहीं पाता, और सरहद से जब फोन आए तब माँ को बुलाए बिना आपसे रहा नहीं जाता। फोन उठाती तो माँ है, पर हमारी बात सुनते तो आप भी है। सिसकियाँ तो माँ की सुनाई देती है, पर चुपचाप अश्क बहाते तो आप भी है। हम प्यार नहीं जता पाते तो क्या हुआ पापा, प्यार को लफ्जों की जरूरत कब से पड़ गई। हम प्यार नहीं जता पाते तो क्या हुआ पापा, प्यार को लफ्जों की जरूरत कब से पड़ गई। हम तो हिस्सा है एक दूजे का, प्यार जताने के लिए अश्कों की हमें जरूरत कब से पड़ गई। मेरी फिक्र किस बात की पापा, मैंने यह राह खुद चुनी है, मुझे जाना ही था सो अलविदा कहता हूँ। मेरी फिक्र किस बात की पापा, मैंने यह राह खुद चुनी है, मुझे जाना ही था सो अलविदा कहता हूँ। खुदा भी अलग ना कर सके इस शपथ के साथ, वेदी पर शीश चढ़ाते हुए विदा करता हूँ। अब एक कविता मैं बलात्कार के बारे में सुनाना चाहूँगा। लोग आसानी से अखबार पढ़ते हुए कह देते हैं कि आज फिर से बलात्कार हो गया, पर लोग को उनकी पीड़ा, उनका दर्द, एक महिला का दर्द, उनकी पीड़ा समझ में नहीं आती। वो बाधाएं बड़ी थी मेरी, वो दुनिया को छोटी लगने लगी है। गलियां जो कभी थी अपनी सी, रोज मैं गुजरा करती थी जिनसे, मुझको अब वो डराने लगी है। मैं वही हूँ जो लड़कों की जरूरत और दरिंदों का शिकार बनकर रह गई। दुनिया ने पलट कर देखा नहीं मुझे, इसलिए तो यूज एंड थ्रो का टैग बनकर रह गई। नहीं पसंद अंधेरा मुझे, अब रहा रास्ता दिखाना भूल चुकी थी। नहीं पसंद अंधेरा मुझे, अब रहा रास्ता दिखाना भूल चुकी थी। जब जब देखा पीछे मुड़कर, जिंदगी मुझसे नाता तोड़ चुकी थी। अब वह पल याद करती हूँ, शाम होने का इंतजार, रात की माँ की लोरी और सुबह की थपकियां याद करती हूँ। उन दरिंदों ने झंझोर दिया मुझे, तोड़ दिया मुझे, और जब जरूरत पूरी हुई मार दिया मुझे। याद आता है जब अरमान लेकर आई थी, याद आता है जब अरमान लेकर आई थी, खूबसूरत जिंदगी की चाहत लेकर आई थी। पर खुदा मुझे जिंदगी में जिंदगी देना भूल गया, पर खुदा मुझे जिंदगी में जिंदगी देना भूल गया। मुझे खुद के लिए नहीं पर दरिंदों के लिए छोड़ गया। पता नहीं वक्त तो गुजर रहा था, पर अब दर्द बहुत हो रहा था। पता नहीं वक्त तो गुजर रहा था, पर अब दर्द बहुत हो रहा था। हौसले तो खूब मिले मुझे, पर अब जीने का मन नहीं कर रहा था।